नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ के ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व बी तथा सी की 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो औसत आयु है, तो वर्तमान में ए बी सी की औसत आयु कुल इसकी आयु निकालेंगे। तो ए बी सी की कुल आयु बराबर, तो 3 वर्ष अभी वर्तमान में 27, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व वर्तमान में निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी में 27 में जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु 30 आ जाएगा। तो 3 औसत 3 है, 3 इंटू 27 प्लस 3 बराबर 90 वर्ष। अब वर्तमान में, अब यहाँ से 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष यहाँ है पूर्व बी और सी की, तो वर्तमान में जब निकालेंगे तो यहाँ से 20 प्लस 5 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ जोड़ देंगे वर्तमान में, तो 20 प्लस 5 25 और औसत ये 2 बी सी हैं, इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर दिए। और इसमें ए बी सी 3 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब ए की वर्तमान आयु निकालना है, तो तीनों में से बी सी को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ए की वर्तमान आयु बराबर 90 माइनस 40, 50 बराबर 40 वर्ष। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर से खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर। अब इसमें देखेंगे कौन सा अंक बड़ा है। देखो 11, ये 11 यहाँ दोनों में क्या 11 बड़ा है, तो हम सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, माइनस फिर इन दोनों में देखेंगे छोटी संख्या का वर्ग कर देंगे और बटा छोटी संख्या का वर्ग इंटू 100। तो 11 का स्क्वायर 11 ग्राम में 121 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 121 में से 100 चला जाएगा तो 21 बचेगा। तो जो प्रतिशत लाभ है 21% आ जाएगा। एक गैरीसन को 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं राशन, अब जो 72 पहले है, अब वहीं राशन 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा यदि व्यक्तिगत राशन में 10% की कमी हो कर दी जाए। जो राशन है पहले मान लेते हैं कि राशन की मात्रा x थी, जब दूसरी बार जब 90 सैनिकों के लिए निकालेंगे तो यहाँ घटा देंगे। तो यहाँ से पहले 72 इंटू 54 दिन और इंटू मान लिए x है पहले में बराबर, फिर 90 सैनिक हैं, D2 हमें दिन निकालना है कितने दिन चलेगा, इंटू राशन का देखो यहाँ 10% की कमी हो रही है, तो x इंटू 90 बटा 100। अब तीर का गुणा कर देंगे तो 72 इंटू 54 इंटू 100 बटा 90। अब ये 90 और ये 90 इधर नीचे भाग हो जाएगा और x को x काट देंगे बराबर D2। अब काट देंगे यहाँ से 0 से 0 2 काट दिए, 9 9 9 8 72 और 9 6 54, तो 8 6 48, तो जो दिन आएगा दूसरे में 48 दिन आ जाएगा। ₹10,000 के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो इसको हम जब विस्तार से लगाएंगे दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत ही आसान है इसकी ट्रिक। लिखेंगे अंतर बराबर P मूलधन होता है और दर R दर होता है, तो P R स्क्वायर बटा 100 इंटू 100
और कोष्ठक में 300 प्लस R बटा 100 कोष्ठक बंद। अब यहीं हमें मान रख देना है। जो दोस्तों जानते ही हो, जो वार्षिक दर ये है दर और ये है P, और दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ से P 10,000 रख दिए इंटू, अब R स्क्वायर है तो यहाँ से 5 इंटू 5 कर दिए और बटा 100 इंटू 100, और इसमें 300 प्लस R तो 300 प्लस R और बटा 100 कर दिए। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 25 और 25 चौका 100 और 300 में 5 जोड़ेंगे 305 बटा 4, तो का 4 से भाग दे देंगे, आ देगा 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 छम 24 बचा 1 दशमलव लगा दिए, फिर 4 दूना 8 बचा 2 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 तो 76.25 रुपये आ जाएगा। 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो अब हमें भिन्न में बदलना है, तो 6 चौको 24 और 1 यहाँ से 6 चौको 24 1 25 25/4 इसको भिन्न में बदलें, और प्रतिशत है तो इस प्रतिशत हटाने के लिए इंटू 1/100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 4 चौक 16 तो 1/16 आ जाएगा। एक वस्तु के लागत मूल्य पर क्रमशः 10% तथा 20% की छूट दी गई, तदनुसार बिक्री मूल्य 720 रुपये तय हुआ, लागत मूल्य कितना था। तो ऐसे सवालों में हम निकाल लेंगे लागत मूल्य बराबर, पहले जितनी बिक्री मूल्य है उसको लिखेंगे, तो 720 इंटू, आप देखिए यहाँ 10% और 20% की छूट दे रहा है, तो छूट देगा तो 100 बटा कितने प्रतिशत की छूट 90, तो यहाँ से 100 बटा 90 इंटू फिर 100 बटा 20% की छूट है, तो यहाँ से 100 में 20 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। अब काट देंगे, यहाँ 0 से 0 काट दिए, 9 8 72 72 1 कम 72 0 बचा है, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपये। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आपके लिए ट्रिकी मैथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और तदनंतर इसमें 20% की कमी कर दी गई। इस मूल्य संशोधन के बाद वस्तु का नया मूल्य क्या है। तो वस्तु का नया मूल्य बराबर हमें निकालना है। तो पहले मूल्य कितना था 75 रुपये, तो 75 इंटू पहले कितने 20% की वृद्धि हुई, तो 75 का 20% वृद्धि, तो मान लेते हैं कि 100 में वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 20 कर देंगे, तो 120 बटा 100 इंटू इसी तरह से 20% की कमी हुई है तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 बटा 100 काट देंगे, यहाँ से 0 से 0 काट दिए और 25 3 75 25 चौका 100 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6 बरछम 72, तो आ जाएगा 72 रुपये। यदि ए तथा बी 3:4 के अनुपात में हों और बी तथा सी 12:13 के अनुपात में हों तो ए अनुपात सी ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी, अब ए अनुपात बी दिया है 3:4 और यहाँ से 12:13, तो हमें ए और सी निकालना है, तो सी का दिया ही है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 और ए का निकालना है तो इसमें गुणा कर देंगे, बढ़ते हैं 36, तो ए अनुपात सी आ जाएगा 36:13। 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल की सांद्रता 30% हो जाए। तो इसको हम मिश्रण
से संबंधित फार्मूले से हल करेंगे। तो पहले 15%, फिर 40%। जब दोनों को घोल को मिला दिया जाएगा तो 30% बन रहा है, तो दोनों को मिलाने पर 30। अब यहाँ से इसमें तीर का माइनस करते हैं, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको बाद में। तो 40 बड़ा है तो 40 माइनस 30 अनुपात लगाएंगे। इसमें से देखेंगे जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा है उसको बाद में। तो 30 माइनस 15 तो 10 अनुपात यहाँ से माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, पंक्तियाँ 15, तो 2 अनुपात 3 आ जाएगा। वह धनराशि कौन सी है जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाएगी? तो इसके लिए सूत्र होता है मिश्र धन बराबर AP मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 पे समय दिया है, तो स्क्वायर यहाँ T हो जाता है। अब यहाँ समय दिया है 2 वर्ष, इसलिए 2 वर्ष लिख दिया, यहाँ हो जाएगा T। तो मिश्र धन दिया है, मिश्र धन बराबर P 1 प्लस R बटा 100 स्क्वायर। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 से कम 25 और 25 2 27। तो इसका वर्ग है तो 2 बार लिख दिए, 27 इंटू 27 बटा 25 इंटू 25। अब 27 और 25 इसका जब गुणा कर वर्ग करके जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, और 25 पचास में 625, 625 में 8 का गुणा कर दिए तो आ जाएगा 5,000 रुपये। तो मूलधन आ जाएगा 5,000 रुपये। कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेचने पर 15% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य का उसके लिखित मूल्य से क्या अनुपात है? तो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात निकालना। तो क्रय मूल्य लिख दिए, अनुपात लिखित मूल्य। अब कह रहा है कि लिखित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है के बाद बेचने से 15% का लाभ होता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य जब इसका निकालेंगे तो 100 माइनस 10% की छूट दिया है तो 90 में ही खरीदेगा, और अनुपात लिखित मूल्य 15% का लाभ हो रहा है इसमें, तो यहाँ से 100 प्लस 15 कर दी। अब अनुपात निकालना है तो 90 अनुपात 115 काट देंगे, 15 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, 5 8 40 और यहाँ काट देंगे 115 है तो 5 दूना 10 और 5 15 आ जाएगा अनुपात 18 अनुपात 23। तो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात आ जाएगा 18 अनुपात 23। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पर कितने बट्टा यानी छूट दे रहा है, 10% की छूट और 20% का लाभ भी कमा रहा है, और अंकित मूल्य कितना है 800। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य, सूत्र होता है अंकित मूल्य और जितने प्रतिशत का बट्टा दिया है 100 माइनस 10 बटा और जितने प्रतिशत का लाभ है, तो यहाँ से 100 प्लस 20, यानी प्रतिशत को क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 800, 10% का बट्टा दिया है तो 90 बटा 20% का लाभ हुआ तो 120। यहाँ आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 काट दिए और 12 से 3, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, फिर 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, आ जाएगा 600 रुपये। जो क्रय मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या थी? तो सबसे पहले तो महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 था, तो हम मान लेंगे कि महिलाओं की संख्या 3x और पुरुषों की 2x। तो अब अनुपात में कह रहा है तो यहाँ से लिख दिए 3x बटा 2x।
कह रहा है कि 20 पुरुष जोड़ दिया जाए, तो 20 पुरुष में जोड़ दिए, तो कह रहा है अनुपात उल्टा हो जाए। पहले अनुपात 3:2 था, अब इसी का उल्टा कर देंगे तो 2:3 हो जाएगा। हल कर लेंगे, 3 यहाँ से 3 त्रिक का 9x और 2 दूना 4x प्लस 40, 4 को इधर ले आएंगे तो 9x, पक्षांतर करेंगे माइनस 4x बराबर 40, यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 40, काट देंगे 5 40 60। अब महिलाओं की संख्या निकालना है, तो महिलाओं का अनुपात कितना 3x माने थे, तो 3 × x आया 8, तो गुणा कर देंगे 8 त्रिक 24। एक वस्तु 2 दुकानदारों के हाथों होती हुई उसके प्रारंभिक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची गई। यदि पहले दुकानदार ने इसे 20% लाभ पर बेचा हो तो दूसरे दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। अब पहला जो है वो क्या कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, और प्रारंभिक क्रय मूल्य के प्रतिशत में 38% का लाभ बेची गई। तो यहाँ से हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब क्रय मूल्य निकालेंगे, 38% का लाभ है, तो यहाँ से 100 में 38 जोड़ देंगे, तो 100 + 38 तो 138, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और माइनस फिर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 138 माइनस 120 बटा 120 इंटू 100। 38 से 120 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, 18 बटा 120 इंटू 100, काट देंगे 6 से, 0 से 0 काट दिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 2 1 2, 2 पंचे 10, पंक्तियाँ 15%। तो जो प्रतिशत लाभ होगा दूसरे दुकानदार को वो आ जाएगा 15%। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।